गुरमुखों सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने प्रेमियों पर सतगुरु जी ने प्रेम की वर्षा बरसाई है। प्यारे प्यारे हमें दर्शन हो रहे सबको लाखों लाख बधाई है। श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, अभी कुछ दिन पहले गुरुमुखों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु पूजा का पावन पर्व मनाया। हमारे श्री गुरु महाराज जी हम प्रेमियों को एक ही वचन फरमाते हैं, एक ही बात हमें समझाते हैं कि अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चलना ही हमारे लिए सच्ची गुरु पूजा है। जिसने अपने सतगुरु की आज्ञा को मान लिया, जिसने अपने सतगुरु के हुक्म को पूरा कर लिया, वही समझो उसने गुरु चरणों में रहकर गुरु पूजा मना ली है। जब प्रेमी जन अपने सतगुरु के वचनों के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं तो प्रेमियों का अपना काम बन जाता है, उनका लोक परलोक संवर जाता है। संसार में एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। कि जिस प्रकार किसी वस्तु को सही आकार देना होता है तो उस पर छोटे छोटे कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, प्रहार किए जाते हैं ताकि उस वस्तु का सही आकार निकल आए। लेकिन जो लोहार होता है वो एक बार पर ऐसा मजबूत प्रहार करता है कि वह वस्तु जो होती है उसका सही आकार भी निकल आता है और उसको मजबूती भी मिलती है। ठीक इसी प्रकार यह माया हम गुरुमुखों पर अपना प्रभाव तरह तरह से डालती है। कभी धन दौलत के रूप में, कभी मान मर्यादा के रूप में, कभी दुनियावी सामानों के रूप में, ना जाने किस किस रूप में। लेकिन सतगुरु का एक वचन, सतगुरु का एक नाम, सतगुरु का एक शब्द जीव की हर प्रकार से संभाल करता है, रक्षा करता है, उसे काल और माया के चक्कर से आजाद करा के उसका लोक पर लोक संवार देता है। हम गुरुमुख जन कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमें सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण मिली है। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए जो ये सचखंड जैसा दरबार बनाया है, वो दरबार की चरण शरण हमें मिली तो अब हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। कहते हैं आजकल संसार में देखें, अगर किसी बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन कराना होता है तो स्कूल वालों ने यह नियम बनाया है कि बच्चे के कम से कम 80%, 90% मार्क्स आएंगे तब इसको दाखिला मिलेगा। लेकिन ये हम गुरुमुखों पर हमारे श्री गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है कि वह हम जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों को 0% से लेकर 80 या 90% नहीं बनाते, बल्कि 0 से लेकर पूरा 100% बना देते हैं और अपने चरणों के साथ मिलाकर हमारा लोक पर लोक संवार देते हैं।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज। प्रेमियों, जहां आज के समय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में सारा संसार जल रहा है, ऐसे में हम गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग हैं कि हमें ऐसे श्री गुरु महाराज जी मिल गए, जो हर पल हर क्षण अपने भक्तों की संभाल करते हैं। और जिस प्रेमी को, जिस गुरुमुख को अपने सतगुरु का प्यार मिल गया, अपने सतगुरु का साथ मिल गया, तो उसे भला और किस चीज की कमी रह जाती है। एक बच्चा अपने पिता के साथ मेला घूमने गया। वहां पर तरह तरह के झूले लगे थे, खिलौने थे, रंग बिरंगी लाइटें थी, खाने पीने के सामान थे। वह बच्चा उन चीजों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। थोड़े समय बाद आंधी आई और उस आंधी में धूल उड़ने लगी, तो लोग अपनी आंखों से धूल हटाने लगे। इस चक्कर में बच्चे का हाथ जो था अपने पिता से छूट गया, वह उनसे बिछड़ गया और रोने लगा। तब वहां कुछ लोग थे, किसी ने उसे टॉफी दी, किसी ने उसे शरबत पिलाने की कोशिश की, किसी ने खिलौने दिए, लेकिन वह बच्चा किसी भी वस्तु की चाह नहीं की, बस रोता ही रहा। क्यों? क्योंकि वह जानता था जो ये साजो सामान बाजार में लगे हुए हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं इस मेले में लगी हुई हैं, ये तो पहले भी थी और अब भी हैं, लेकिन अब खुशी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि खुशी इन सामान में नहीं थी, बल्कि अपने पिता के साथ रहने में थी। हर बच्चे के मन में क्या ख्वाहिश होती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ रहें, मेरे पिताजी मेरे से बात करें, मेरे पिताजी मेरी संभाल करें। ठीक इसी प्रकार एक सेवक के मन में भी यही भावना होती है कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रहें, श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हमें मिलती रहे, श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी हमें मिलती रहे, उनका प्यार मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। जो प्रेमी होते हैं, गुरुमुख होते हैं, वो संसार की झिलमिल माया में नहीं उलझते। वे केवल अपने सद्गुरु के प्यार को चाहते हैं, अपने सद्गुरु की कृपा, उनकी रहमत को चाहते हैं। और जिस प्रेमी पर सद्गुरु के प्यार की बरसात हो जाए, सद्गुरु की कृपा की, इनकी रहमत की बरसात हो जाए, तो फिर उस प्रेमी को इस संसार में तो क्या, तीनों लोकों में कोई कमी नहीं रहती। लेकिन ये होता कब है कि जब हम अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में मत्था टेकने आया। जब मत्था टेका, फिर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की, स्वामी जी, जब से हम श्री आनंदपुर दरबार आने लगे हैं, तब से हमारा जीवन ही बदल गया। पहले हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी हमसे ठीक से बात भी नहीं करते थे, लेकिन जब से हम श्री आनंदपुर दरबार में आने लगे हैं, आपके चरणों में आने लगे हैं, अब हम जहाँ भी जाते हैं तो हमसे मिलकर सब लोग बड़े खुश होते हैं कि ये आनंदपुर दरबार में जाते हैं। तो उन प्रेमियों की बात को सुनकर श्री गुरु महाराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मौज में आकर फरमाया, प्रेमी, जो भी प्रेमी गुरुमुख जन श्री आनंदपुर दरबार के साथ जुड़ जाता है, अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करता है, ऐसे प्रेमियों पर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का
ये शुभ आशीर्वाद है कि उसे इस लोक में भी सम्मान मिलेगा, परलोक में भी सम्मान मिलेगा। उसका ये लोक भी संवर जाएगा, उसका परलोक भी संवर जाएगा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। तो प्रेमियों, हम सभी गुरुमुखों का यही कर्तव्य बन जाता है कि अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने हृदय की तार को सतगुरु के चरणों के साथ जोड़कर रखें। अपने सदगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज पर चलते हुए भक्ति के सरल नियमों की पूरी श्रद्धा से विश्वास के साथ पालना करें, जिससे हमारा लोक परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपकी नायते आपके रहम। आज के शुभ सत्संग की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला सत्संग आप सब गुरुमुख जनों तक पहले पहुंच सके।